एवरीवन, वेलकम टू 22 डिजिटल एंटरटेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। फिल्म के शुरू में एक लाइब्रेरी में कुछ लोग आते हैं और लाइब्रेरियन को मार देते हैं और फिर एक बुक से कुछ पेजेस फाड़ने लगते हैं। तभी वहाँ गुरु माँ नमोदार होती है जिसे देखकर सब भागने लगते हैं और उनके लीडर जादू से एक पोर्टल बना देता है जिसमें सब दाखिल होते हैं और फिर दूसरी तरफ एक शहर नजर आता है, लेकिन गुरु माँ उनके पीछे ही थी। फिर गुरु माँ जादू से अपने इतराफ में सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। फिर इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर वो लीडर डर के दोबारा पोर्टल बनाता है और फिर भाग जाता है। गुरु माँ इस लीडर की टीचर, लेकिन उसने बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया था और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो दरअसल एक खास बुक के पीछे पड़ा हुआ था और उसके कुछ पेजेस पहले से वो चुरा चुका था, लेकिन गुरु माँ नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके पीछे थी। अब सीन चेंज होता है और एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। एक माहिर सर्जन था जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने तरीका इलाज की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। उन्हें आने वाले वक्त का कुछ भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन उनका बहुत खौफनाक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर काफी चोटें आती। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट से उनके हाथ काम करना बंद कर देते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि अब आप किसी का भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत परेशान होता है और वो अपनी कोलीग से कहता है कि मैं अपने काम से जुदा नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ करो, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट कमाल का था। उसने एक पैरालाइज आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया था और वो चलने के काबिल हो गया था। इस बात का डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता। उन्हें बताया जाता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट काफी महंगा है, यानी उससे इलाज करवाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनकी कोलीग आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको डांट कर भेज देते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उस आदमी से मिलते हैं जो मुकम्मल पैरालाइज हो गया था और फिर 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया था, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता क्योंकि जब वो पैरालाइज था तो उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सोचकर इलाज नहीं किया कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ मैं बहुत से लोगों से मिला। वहाँ पर मुझे एक गुरु मिली, एक लीडर थी जिन्होंने मेरा इलाज किया। ये उसी जगह का बता रहा होता है जो शुरू में हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो कहता है कि तुम्हें उस जगह जाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे ठीक होने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो करूँगा। फिर उसके बाद उसके बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जिसकी तलाश में होते हैं वो और कोई नहीं, वही औरत होती है जो कि मूवी के शुरू में दिखाई गई थी, वही गुरु माँ थी। डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से कहते हैं, आप बता सकती हो कि आप पैरालाइज लोगों को कैसे ठीक करती हो। फिर गुरु माँ कहती हैं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं समझाती हूँ, तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, तुम में सिर्फ विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर गुरु माँ कहती हैं कि जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जिस्म उसे खुद ही हील करता है, तुम्हारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो उसे हील करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसे ही है। तो गुरु माँ कहती है कि गलत, हम चाहें तो खुद अपनी सोच से अपनी जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वाकई आप ऐसे कहती हो कि मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँ। मैं साइंस पे यकीन रखने वाला डॉक्टर हूँ, मैं किसी भी सोल या पावर पर यकीन नहीं करता, और मेरे पास जितने भी पैसे थे जिनसे मैं इलाज करवा सकता था मैंने यहाँ आने पर खर्च कर दिए। मैं भी कितना पागल हूँ। ये सुनते ही गुरु माँ उसे धक्का देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। जब उसकी रूह कुछ देर के लिए वापस आती है तो डॉक्टर को लगता है कि जैसे कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। फिर डॉक्टर गुरु माँ से पूछता है कि मुझे क्या हो गया था। गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पर हाथ लगाती है तो डॉक्टर को अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं। डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही थी, इसके पास वाकई ही पावर है। फिर गुरु माँ अपने शागिर्दों से कहती है कि मैं डॉक्टर का इलाज नहीं करना चाहती हूँ, इसे बाहर निकाल दो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज माफ़ी मांगता है कि मैं इन तमाम चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब यकीन आ गया है, मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, ये सब सीखना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दें। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर एक शागिर्द गुरु माँ से डॉक्टर की सिफारिश करता है कि एक मौका दे दे, ज़रूरी नहीं कि वो भी उसी तरह निकले और बुरा निकले जिसने बुक के पेजेस चुराए थे। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की काबिलियत की तारीफ़ करता है, गुरु माँ आप उन्हें ठीक कर दें क्योंकि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बुला लेते हैं।
फिर गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को पहला सबक देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगते हैं। फिर डॉक्टर को एहसास होता है कि मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ असल में वो कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में असल दुनिया तो ये है जिसका गुरु माँ ने तारुफ करवाया था। फिर उसे समझ आना शुरू हो जाता है और इस दुनिया में कुछ छुपी हुई पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे और हमें अपने जीने का मकसद समझ आ सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ की हर बात मानते हैं और वो जो बुक दे रही थी उनको पढ़ रहे थे और साथ ही साथ गुरु माँ का सबसे अच्छा स्टूडेंट था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की सिफारिश की थी, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर रहा था। किस तरह उसको ये सीखना है। डॉक्टर स्ट्रेंज से अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक गुरु माँ आ जाती है। फिर सब चले जाते हैं और फिर गुरु माँ एक पोर्टल बनाती है जिसकी मदद से वो माउंट एवरेस्ट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फिर गुरु माँ कहती है कि वहाँ पर कैसे सरवाइव करना है, तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। ये कहकर गुरु माँ चली जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये पहली और इंतहाई सख्त आजमाइश थी। गुरु माँ देखना चाहती थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज में कितनी पावर थी। गुरु माँ के पास वही स्टूडेंट आता है और कहता है कि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब के लिए तैयार नहीं है, उन्हें वापस लाएं वरना वो सर्दी से मर जाएगा। गुरु माँ उसे रोक देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल के जरिए वापस आ जाता है। वो अब सब कुछ सीख चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में जाता है और एक बुक पढ़ने के लिए मांगता है, लेकिन लाइब्रेरियन कहता है कि इस बुक की तुम्हें इजाज़त नहीं है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और फिर सारी रात पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उनकी बॉडी सो रही है लेकिन उनकी रूह पढ़ रही है। यानी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी थी। वो इन चीज़ों को सीखने लगे थे और उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा था। गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम काफ़ी जल्दी सीख गए हो। आओ मैं तुम्हें आईने की दुनिया में लेकर जाती हूँ, यानी मिरर वर्ल्ड। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी के आईना की दुनिया बना सकते हो और जो कुछ भी हो वो बना सकते हो, लेकिन याद रखना तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसका असली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, बस ये है कि इससे तुम दूसरी दुनिया पर नज़र रख सकते हो। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बातें समझने लगता है कि अब अचानक उसके दिल में ख्याल आता है कि इस बुक में आखिर क्या बात है कि उस आदमी ने इसको चुरा लिया था जिसके पीछे ये गुरु माँ पड़ी हुई थी। वो लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो इस बुक को पढ़ने लग जाता है जिसके कुछ पेजेस भी मिस थे। वो देखता है कि बुक में कोई चीज़ बनी हुई थी, सेम वही चीज़ उसके सामने पड़ी हुई थी जिसे वो अपने गले में पहन लेता है। इसके बाद वो बुक को दोबारा पढ़ने लग जाता है। उन्होंने एक छोटा सा पोर्टल तैयार किया होता है जिसे घुमाते ही बुक के पेजेस वापस आ जाते हैं और वो सेब जो खा चुके थे वो भी वापस पूरा हो चुका था। अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुरु माँ का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वक्त के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ के लाइब्रेरियन से पूछता है कि यहाँ पर इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग ये बुक किसी को पढ़ने के लिए क्यों नहीं देते हो। वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो कि फ़िलहाल हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाज़ों से कहीं से और भी दुश्मन हम पर हमला कर सकता है। वो दुश्मन ऐसा दुश्मन है जो आते ही दुनिया को तबाह कर देगा और दुनिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, इसीलिए हम दुनिया को इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, अंधेरी दुनिया में रहता है और जो तुम बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनमें से स्पेल्स भी हैं उसको दुनिया में बुलाने के लिए, इसलिए प्लीज़ इस बुक को पढ़ने की कोशिश मत करना। अभी वो बातें कर रहे थे तभी इन 3 दरवाज़ों में से एक खुल जाता है और उसमें से वही आदमी नज़र आता है जिसने उस बुक में से पेजेस चुराए थे और वो बताता है कि मैंने ये पोर्टल तबाह कर दिया है और तुम लोगों का दुश्मन जल्दी पावरफुल होकर आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ, मैं उससे राब्ते में हूँ, वो बस जल्द ही आने वाला है। और वो आदमी कहता है कि बस मुझे कुछ और पावर चाहिए और वो पेजेस मिल जाएं, तुम देखना मैं उसे लेकर ही आऊँगा। फिर वो एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दरवाज़ों में से एक दरवाजे में चले जाते हैं। ये दरवाज़ा न्यूयॉर्क में खुलता था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि ग्लास कवर में एक ड्रेस है।
अभी वो उस ड्रेस को देख ही रहे होते हैं तभी वही विलन आ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। फिर वो ड्रेस हिलने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर फिर वो ग्लास कवर से बाहर आ जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगता है। फिर देखते हैं कि विलन डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है लेकिन हर बार वो ड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रेस ऑटोमेटिक ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर लग जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल हो चुके थे। फिर वो विलन का मुकाबला करते हैं। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को ये ड्रेस एक ख़ास अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने गुरुमा से बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि हर हार्ड स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इनाम मिलता था, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अहम थे, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस विलन से लड़ते हैं और आखिर में उसे बेबस कर देते हैं। फिर वो विलन डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बहुत जल्द उस लीडर को लेकर आऊँगा और वो सबको कभी भी मरने नहीं देगा। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम मेरा साथ दो। फिर गुरुमा कहती है कि मैं इस पर रिसर्च करूंगी और फिर वो वहीं चली जाती है उस अंधेरी दुनिया में और फिर पीछे उस विलन का आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज जख्मी हो जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था और वो वहाँ से एक पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी डॉक्टर फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। जब वो उनको बेड पर लिटाती हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है। इनकी फ्रेंड्स काफ़ी हैरान होती है, लेकिन ये वही पावर थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस गुरुमा से सीखी थी। तभी वहाँ पर उस विलन का एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में पहुँच जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है। विलन को वो आदमी काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो दूसरी दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की ये फ्रेंड देखती है और घबरा जाती है और इलेक्ट्रिकल शॉक देने लगती है जिसकी वजह से उसकी रूह में एक पावर सी आ जाती है और वो इस आदमी से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। लेडी डॉक्टर एक और इलेक्ट्रिकल शॉक देती है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह वापस बॉडी में आ जाती है। तभी वहाँ पर गुरुमा आ जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करो, मैं तुम्हें बहुत सारी और सी पावर सिखाऊंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और इंसानी ज़िंदगी बचाता हूँ, मेरा इन सब से क्या लेना देना है। मुझे तो अब लगता है कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। तो फिर गुरुमा कहती है कि तुम इस बारे में मत सोचो, वो एक आदमी था। फिर गुरुमा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सब कुछ सीखा है और अब तुम भाग रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं भी जानता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा ज़िंदगी कैसे जी रही हो, आप इनमॉर्टल कैसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी इस अंधेरी दुनिया से कोई ना कोई ताल्लुक है, आप वहाँ से पावर लेती हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। गुरुमा कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर विलन आ जाता है, अंधेरी दुनिया का लीडर, वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूँ, यानी आईने की दुनिया में। तभी यहाँ कोई नुकसान होगा या किसी की जान जाएगी तो असल दुनिया में इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज की भूल थी क्योंकि वो विलन इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता था और वो अगर किसी को भी यहाँ मारता तो असल दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी न किसी तरह से इस दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगते हैं क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। तभी वहाँ गुरुमा आ जाती है और वहाँ पर एक पोर्टल बनाती है जिसका ये फ़ायदा होता है कि विलन इस पोर्टल के अंदर अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि गुरुमा ने इस पोर्टल से दुनिया को कवर कर लिया था। लेकिन विलन अपनी पावर से लड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान गुरुमा का स्टूडेंट गुरुमा और डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो सारे काफ़ी ज़ख्मी हो चुके होते हैं। यहाँ पर गुरुमा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती हैं तो उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि गुरुमा की रूह उनकी बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह भी बाहर आ जाती है और गुरुमा की रूह के पास जाकर रोकती है। गुरुमा कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, तुम कहते थे ना कि मैं इमॉर्टल हूँ, देख लो मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, मैं इस अंधेरी दुनिया से बस पावर लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं। मैं कुछ गलत नहीं करती थी क्योंकि इस विलन ने अपने इल्म से सब कुछ चुरा लिया था, मैं तो बस यूज़ कर रही थी। और हो सकता है आगे जाके तुम भी बड़े लीडर बनो और तुम्हें भी ऐसा करना पड़े।
कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना। इसके बाद गुरु माँ की रूह वहाँ से चली जाती है। अब गुरु माँ की रूह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु माँ का वो स्टूडेंट वापस उसी दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि विलन के साथियों ने पूरी लाइब्रेरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और वो दुनिया को भी तबाह करने के चक्रों में थे और वहाँ लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है कि जब वो बुक पढ़ रहे थे तो पोर्टल गंवाया था, तो टाइम रिवर्स हो गया था, तो अब उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। वो उसी को घुमाने लगते हैं, टाइम रिवर्स होने लगता है। उसका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का वो लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था और वो इस दुनिया को तबाह करने ही वाला था कि इस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके साथी अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाते हैं और जो उन्होंने अपने गले में पहना हुआ होता है वो ज़मीन पर लगता है। उसके ज़मीन पर लगने से टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उसका फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा है। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने टाइम को लूप बना दिया था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं एक शर्त पर इस लूप को ख़त्म करूँगा। अगर मैंने ये लूप ख़त्म ना किया तो तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं ज़िंदा हो जाऊँगा और तुम ये सब फसाद ख़त्म कर दो और इस दुनिया को तबाह करने का प्लान अपने जहन से निकाल दो। तो वो लीडर इसकी कोई बात नहीं सुनता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तो फिर ठीक है, फिर तुम इस लूप में फंसे रहोगे, मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे और जब तक तुम यहाँ से नहीं गुजर पाओगे तुम दुनिया पर कैसे अटैक करोगे। और फिर आखिरकार अंधेरी दुनिया का वो लीडर हार मान लेता है और अपने सब साथियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दुनिया पर किसी किस्म का अटैक नहीं होता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज़ अपने गले में पहन रखी थी वो उसे अपने गले से उतार कर उसे उसकी जगह पर रख आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा अभी भी था कि गुरु माँ की डेथ हो चुकी थी और उन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था, ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर कहता है कि मैं रेडी, क्योंकि गुरु माँ से सारी पावर सीख ली थी और मैं इनका अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके साथ ही इस प्यारी सी मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज के लिए देखते रहिए 22 डिजिटल एंटरटेनमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।